20वीं सदी के शुरुआती दशक यूरोप में बढ़ते तनाव से भरे थे। एक जटिल गठबंधनों का जाल बड़ी शक्तियों को उलझा रहा था। राष्ट्रवाद, एक शक्तिशाली बल, ने प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय विवादों को हवा दी। साथ ही सैन्य ताकत में एक प्रबल विश्वास, जिसे मिलिट्रिज्म कहते हैं, कई राष्ट्रों में व्याप्त था। आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर साम्राज्यों की खोज ने और अधिक तनाव पैदा किया। यूरोपीय ताकतें अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। क्षेत्र के लिए इस होड़ ने प्रतिस्पर्धा और अविश्वास को बढ़ा दिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, दुनिया युद्ध के कगार के करीब आती गई। ऑस्ट्रो-हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को हत्या ने बारूद के ढेर में आग लगा दी। सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा की गई हिंसा की इस घटना ने उन घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी जिसने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए कठोर मांगों के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया। रूस द्वारा समर्थित सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की सभी मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने पहले से बनाई गई योजना के अनुसार सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संबद्ध जर्मनी ने रूस और उसके सहयोगी फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी के तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण ने ग्रेट ब्रिटेन को संघर्ष में ला दिया। दुनिया युद्ध में थी। जो एक यूरोपीय संघर्ष के रूप में शुरू हुआ, वह तेजी से एक वैश्विक युद्ध में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व स्तर पर हिंसा और विनाश देखा गया। खाई युद्ध, एक क्रूर और स्थिर प्रकार का युद्ध, पश्चिमी मोर्चे पर अधिकांश लड़ाई की विशेषता थी। मशीन गनों, टैंकों और जहरीली गैस जैसी नई तकनीकों ने युद्ध की घातकता को बढ़ा दिया। लाखों सैनिक खाइयों में मारे गए। युद्ध का नागरिक आबादी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भोजन की कमी, बीमारी और दुश्मन के हमलों ने लाखों लोगों को दुख और मौत दी। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में केंद्रीय शक्तियों की हार के साथ समाप्त हुआ। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि का उद्देश्य भविष्य के युद्धों को रोकना था, लेकिन इसके बजाय असंतोष के बीज बोए। कठोर हर्जाने और क्षेत्रीय नुकसानों के बोझ तले दबे जर्मनी ने अपमानित और नाराज महसूस किया। युद्ध से तबाह हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1929 में शुरू हुए महामंदी ने आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। निराशा के इस माहौल में फासीवाद और साम्यवाद जैसी चरमपंथी विचारधाराओं ने जोर पकड़ा। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने देश की शिकायतों का फायदा उठाया और अपने पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। 1933 में हिटलर का सत्ता में आना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और नस्लीय घृणा के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर नाजी जर्मनी ने आक्रामकता और विस्तार के रास्ते पर चल पड़ा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का फैलना एक और वैश्विक संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक था, जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी था। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण ने ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की तत्काल प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिसने हिटलर के शासन पर युद्ध की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध अभूतपूर्व स्तर पर हिंसा और विनाश की विशेषता थी। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के खिलाफ परमाणु बमों के इस्तेमाल ने परमाणु युग की शुरुआत की, जिसने युद्ध के बाद की दुनिया पर एक लंबी छाया डाली। युद्ध के बाद गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखे गए। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन भविष्य के युद्धों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की राख से हमेशा के लिए बदल गई। तबाही और जीवन की हानि ने युद्ध की भयावहता और शांति के महत्व की कठोर याद दिला दी। इन संघर्षों से सीखे गए सबक आज भी दुनिया को आकार दे रहे हैं। कूटनीति, समझ और अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।